अब जरा आगे बढ़ते हैं। पीसीबी ने कौमी सिलेक्शन कमेटी का ऐलान कर दिया है। कौमी सिलेक्शन कमेटी की सरबराही हारून रशीद करेंगे। सिलेक्शन कमेटी में कामरान अकमल होंगे, मोहम्मद समी और यासिर हमीद शामिल होंगे, जबकि जूनियर सिलेक्शन कमेटी के सरबराह कामरान अकमल होंगे। जूनियर सिलेक्शन कमेटी में तौसीफ अहमद, शाहिद नज़ीर, अरशद खान और शुएब खान शामिल हैं। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का नया कोचिंग पैनल क्या होगा। पीसीबी ने कौमी टीम के कोचेस की तकर्रुरी के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट आखिरकार कर दिया है। मिकी आर्थर कौमी टीम के डायरेक्टर होंगे और ग्रांट ब्रैडबर्न हेड कोच के लिए हॉट फेवरेट हैं। साबिक कौमी ऑलराउंडर यासिर अरफात को बॉलिंग कोच की जिम्मेदारियां देने की तैयारियां की जा रही हैं। यासिर अरफात इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से लेवल 4 कोचिंग कोर्स कर चुके हैं। मिकी आर्थर की गैर मौजूदगी और हेड कोच का फैसला ना होने तक यासिर अरफात को ही हेड कोच मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। अब इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। भट्टी साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि ये जो कोचिंग का मामला है, क्या लग रहा है ये हल हो जाएगा, आसानी से हल होगा या मुश्किलात फेस करनी पड़ेंगी, फिर जाके कोई हमें हल नजर आएगा? महक, हर चीज तैयार है। अच्छा, सिर्फ पर्दा उठने की देर है। ये स्क्रिप्ट जो है ऐसे ही है जिस तरह अभी आप बयान कर रही थी कि मिकी आर्थर जो है इस बार चूंकि वो तकरीबन 4 साढ़े 4 महीने इंग्लिश काउंटी डार्बीशायर के साथ उनका मुआहदा है, तो जब इंग्लिश सीजन होगा तो वो फिर पाकिस्तान टीम के साथ अटैच नहीं होंगे। अच्छा। लेकिन 8 साढ़े 8 महीने साल में वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा होंगे। बेसिकली उन्हें कंसल्टेंट और डायरेक्टर क्रिकेट की एक नई पोस्ट इंट्रोड्यूस करवाई गई है। फिर उनके साथ जो पाकिस्तान टीम का मैनेजर होगा उसको चीफ ऑफ स्टाफ का नाम दिया जाएगा। अच्छा। लेकिन जब मिकी आर्थर मौजूद नहीं होंगे तो जो इत्तलात है कि यासिर अरफात जो है वो फॉर्मर पाकिस्तानी टेस्ट ऑलराउंडर है और इंग्लैंड में वो रहते हैं, उन्हें पाकिस्तान टीम का हेड कोच बनाया जाएगा। और ग्रांट ब्रैडबर्न वो पास्ट में भी मिकी आर्थर के साथ रहे। जी जी। बेसिकली 2 फॉरेनर्स और 1 पाकिस्तानी होंगे। लेकिन मसला ये कि जब मिकी आर्थर इंग्लिश काउंटी डार्बीशायर के साथ होंगे जी जी। उस वक्त वो वीडियो लिंक पर और टेलीफोन पर इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे। देखिए, जिस तरह सियासतदान है ना, मैं सियासतदान बहुत सारे बयानात देते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने क्या बात की थी। ये क्रिकेट बोर्ड में भी यही हो रहा है। नजम सेठी साहब कुछ दिन पहले कह रहे थे कि मैं आधा तीतर आधा बटेर इस चीज पर बिलीव नहीं करता। अगर मिकी आर्थर को आना है तो उन्हें फुल टाइम पाकिस्तान टीम के साथ आना होगा। अच्छा। आई होप कि ये नया जो फार्मूला ला रहे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट की किस्मत को तब्दील कर दे। सही है। लेकिन मेरे ख्याल में या तो उनको जब वो बात कर रहे होते हैं अल्फाज बेहतर इस्तेमाल करने चाहिए। लेकिन आज तक पाकिस्तान में कम से कम ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में इस तरह की मिसालें हैं। श्रीलंका में हमने महिला जयवर्धने को इस तरह देखा हुआ काम करते हुए। लेकिन देखना है कि अब ये जो तजर्बा है ये पाकिस्तान क्रिकेट की तकदीर जो है वो तब्दील करता है। कलामी की माजरत, मुझे तो सारी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन का शिकार लग रही हैं कि फलाना नहीं होगा तो जी फलाना आ जाएगा, वो नहीं होगा तो दूसरा बंदा डील कर लेगा। और फिर जो ऑनलाइन चीजों की बात हो रही है, डू यू रियली थिंक कि ये फॉर्मूला काम कर सकेगा? देखिए, मैं आज का तो ऑनलाइन का दौर। अच्छा। बहुत सारे दफातर में अब लोग जाते नहीं है, ऑनलाइन काम करते हैं। लेकिन क्रिकेट जो है इसमें कोचिंग, जो मेरा अपना ख्याल है, अब हो सकता है कि सेठी साहब का नजरिया डिफरेंट हो कि एक कोच जो फिजिकली ग्राउंड में जाकर प्लेयर्स की टेक्निक को बेहतर करता है, उनको सिचुएशन के हिसाब से मशवरे दे रहा होता है। टीम अगर फंसी हुई है तो बहरान से किस तरह निकालना है। देखिए, मिकी आर्थर है तो बहुत बड़े कोच। पाकिस्तान के जब वो हेड कोच बने, वो ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच रह चुके हैं, वो जनूबी अफ्रीका के हेड कोच रह चुके हैं। पाकिस्तान से जाके उन्होंने श्रीलंका की टीम को खड़ा कर दिया है। लेकिन ये बीच में जो डार्बीशायर काउंटी से उन्होंने 3 साल मुआहदा किया है, वो एक पाकिस्तान की जो कोचिंग है उसकी राह में रुकावट है। लेकिन चूंकि सेठी साहब के कंफर्ट जोन में मिकी आर्थर ही है, लिहाजा वो मिकी आर्थर को लाना चाहते हैं। हमारी भी दुआएं यही है कि वो हम सबको गलत साबित करे और मिकी आर्थर पाकिस्तान टीम की
इस डूबती हुई कश्ती को किनारे लगा दें। सही, ठीक है। अच्छा भट्टी साहब, अब जरा हम आ जाते हैं पीएसएल पर। हम सबको पता है कि हम सबको पूरा साल जो है ना पीएसएल का इंतज़ार रहता है, और इस दफ़ा हमने बड़ी तब्दीलियां भी देखी हैं कि सिलेक्शन में, टीम्स को ज्वाइन करने में हमारे क्रिकेटर्स ने थोड़ी जहानत का मुजाहरा किया है। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, मैं हर साल जब पीएसएल शुरू होती है तो एक चीज जिसका शिद्दत से शायकीन को इंतजार होता है, यकीनी तौर पर आपको भी है, होगा, और मुझे भी उसका बड़ी बेचैनी से इंतजार है कि इस साल पीएसएल का सॉन्ग क्या आता है। और लास्ट सैटरडे की मैं आपको बात बताऊं, जब नजम सेठी साहब एक तकरीब में मैं भी मौजूद था, जी जी। उन्होंने कहा कि ये पीएसएल जो 13 तारीख से मुल्तान में शुरू हो रही है, ये मिसाली पीएसएल होगी, और ऐसी ओपनिंग सेरेमनी पाकिस्तान में शायद इससे पहले नहीं हुई हो। लेकिन बहरहाल जो 6 टीमें इस वक्त पार्टिसिपेट कर रही है, कराची, मुल्तान, लाहौर, पिंडी में मैचेस होंगे। दुनिया के सारे तकरीबन बड़े खिलाड़ी जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। हमारे कुछ खिलाड़ी, जिस तरह आज रात, बल्कि आज शाम को कराची में शाहिन शाह अफरीदी जो है उनका निकाह हो रहा है, 9 तारीख को शादाब खान का हो रहा है, 4 दिन पहले शान मसूद की शादी हुई है। तो ये लड़के शादियां करके और निकाह करने के बाद अब पीएसएल में रंग जमाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि एक अच्छा मेला सजेगा। हम जब टीवी खोलते हैं, खासतौर पर न्यूज चैनल, तो हमें थोड़ी सी स्ट्रेस वाली खबरें मिलती हैं। अच्छा। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तानियों को क्रिकेट के मैदान से एक अच्छी तफरी मिलेगी इन भट्टी साहब, ये हमारे मुल्क में ना वाहिद तफरी का जरिया जो है ना वो हमें लगता है क्रिकेट ही, और पूरा पाकिस्तान जो है डाइंग हार्ट फैन है क्रिकेट का। हम बड़ी सपोर्ट करते हैं क्रिकेट को, बड़ी हम दुआएं भी मांगते हैं अपने खिलाड़ियों के लिए। अच्छा, ज़रा सिलेक्शन कमेटी के हवाले से कमेंट कीजिएगा। सिलेक्शन कमेटी हमने देखा कि नौजवानों को आगे लेकर आए हैं, लेकिन जो सरबराही है वो हारून रशीद के हाथ में ही रही है। हारून रशीद साहब जो है हमारे दोस्त भी है, सुनेंगे तो शायद नाराज हो जाएंगे। मुझे एक दिन कह रहे थे कि मैं मॉडर्न डे कोचिंग से मॉडर्न डे क्रिकेट खेले हुए लोगों को सिलेक्शन कमेटी में लाना चाहता हूँ। मैंने कहा हारून भाई, आपकी तो 69 साल उम्र है, तो आप मॉडर्न डे की बात कर रहे हैं। मेरे ख्याल में नया तजर्बा है, नए लोग हैं, इन पे थोड़े से कुछ लोगों को रिजर्वेशंस भी हैं। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग इन सिलेक्टर्स के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन वो कहते रहे कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे दे कि शायद ये सिलेक्शन कमेटी पुरानी जो गलतियां थी उनका इजाला कर दे। लेकिन हारून रशीद तो पुराने मंझे हुए खिलाड़ी हैं, लेकिन उनके अलावा मोहम्मद शमी, कामरान अकमल, यासिर हमीद, ये सारे पहली बार सिलेक्शन कमेटी में आए। अब देखना ये है कि नए प्लेयर्स नॉर्मली जब उनको तनख्वाहें मिलती है सिलेक्शन कमेटी में तो वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे, और वो राइट मैन फॉर द राइट जॉब वाला जो एक मुहावरा है उस पर काम करते हुए जो मेरिट पे जिन लोगों की सिलेक्शन होनी चाहिए उन लोगों को मौका देंगे। सही। अच्छा भट्टी साहब, मैंने जैसे कहा ना सिलेक्शन कमेटी में नौजवान खिलाड़ियों को इन करना, इसके पीछे आपको क्या सोच लगती है? क्या वो गलतियों का अजाला किया जा रहा है इनको लाना, या कोई एक नई स्ट्रेटेजी के तहत इनको इन किया जा रहा है? देखिए, मैं हर दौर में ऐसा होता है, आज भी वो हो रहा है कि हम ख्याल लोग जो है वो इन पोस्टों पर आते हैं। मुझे और आपको वो कभी सिलेक्शन कमेटी में नहीं रखेंगे। वो अपने जो दाएं बाएं लोग होते हैं, या जो बाज दफा कुछ लोग प्रेशराइज करके भी अपने असर रसूख के जरिए भी सिलेक्शन कमेटी में आते हैं। लेकिन हमें, मेरे ख्याल में, नजम सेठी साहब की नीयत पर शक नहीं करना चाहिए। जी। देखना पड़ेगा कि ये जाहिर है कामरान अकमल के अलावा यासिर हमीद ने हालांकि अपने टेस्ट डेब्यू की दोनों इनिंग्स में सेंचुरियां बनाई हैं, मोहम्मद शमी भी अच्छे बॉलर रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कमेटी में ये पहली बार आए। बाज दफा ये होता है कि कोई बहुत बड़ा प्लेयर नहीं होता, लेकिन वो बहुत अच्छा सिलेक्टर, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होता है। सही है। लेकिन कामरान अकमल तो लास्ट ईयर तक पीएसएल खेल रहे थे। मोहम्मद शमी आज भी एक टीम के साथ बैंकॉक गए हुए टेप बॉल क्रिकेट खेलने। यासिर हमीद भी क्रिकेट में एक्टिव है। अब देखना है कि जब इंसाफ का तराजू उनके हाथ में आया है। माजी में कामरान अकमल, यासिर हमीद, मोहम्मद शमी को मैंने कम देखा है। ये टेलीविजन चैनल पर बैठ के सिलेक्शंस के जो मामलात थे उन पर बातें करते रहे हैं, उन पर क्रिटिसिज्म भी करते रहे, उनकी गलतियों की भी निशानदेही करते रहे। लेकिन अब देखना है कि जब वो खुद इस पोस्ट पर आए हैं तो क्या वो अहल खिलाड़ी
अहल खिलाड़ियों को इंसाफ दिला सकेंगे या नहीं। सही, ठीक। अच्छा भट्टी साहब, एक और मामला है, एशिया कप कहाँ होगा? अब इस मामले को देखने के लिए हम देख रहे हैं कि नजम सेठी जो है वो आज बहरीन रवाना हो रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि आप ये फैसला हो पाएगा कि पाकिस्तान में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि ज़ाहिर है कि इसके मुखालफिन भी बहुत सारे होंगे, इंडिया भी आएगा खेलने के लिए, और फिर आपको पता है जो वहाँ पे सियासी लोग हैं, स्पेशली जो मोदी की पार्टी है और जो उनकी सोच है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी है कि वो एक जेंटलमैन खेल को भी बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, या फिर अपने मामलात के लिए, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। देखिए महक, एक मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताऊं जी जी। कि 6 जनवरी को एशियन क्रिकेट काउंसिल ने नजम सेठी साहब के एक यूट्यूब पर इंटरव्यू के जवाब में कहा था कि 2023-24 का जो एशिया कप कैलेंडर है वो हमने अप्रूव कर दिया, और जो पाकिस्तान में एशिया कप है वो न्यूट्रल वेन्यू पर होना है। ठीक है। लेकिन अब जो कल मीटिंग हो रही है बहरीन में 4 तारीख को, उस मीटिंग के एजेंडे में एशिया काउंसिल का 2023-24 का कैलेंडर है। इसका मतलब वो अप्रूव नहीं हुआ था कैलेंडर। जी जी। ये जय शाह जो भारत के वजीर दाखिला है, अमित शाह, उनके बेटे हैं, बीजेपी से उनका ताल्लुक है। देखिए ये बीजेपी की जो पॉलिसियां हैं उसका अक्स हमें नजर आ रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल पर भी, ठीक है। कि इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान जाकर एशिया कप ना खेले, पाकिस्तान मेजबान रहे, लेकिन ये टूर्नामेंट न्यूट्रल वेन्यू पर हो, जिस तरह लास्ट ईयर श्रीलंका ने अपना टूर्नामेंट यूएई में करवाया था। अच्छा। 2018 में इंडिया ने अपना टूर्नामेंट यूएई में करवाया था। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर सितंबर में इंडिया पाकिस्तान नहीं आता जी जी। तो क्या अक्टूबर में पाकिस्तान इंडिया जाकर वर्ल्ड कप खेलेगा? हाँ। क्योंकि ठीक एक महीने बाद इंडिया ने मेजबानी करनी है 50 ओवर के वर्ल्ड कप की। जी जी। तो यहाँ हमारे फॉरेन ऑफिस का भी काम बनता है कि फॉरेन ऑफिस क्रिकेट बोर्ड को क्या रहनुमाई करता है। ठीक है। नजम सेठी साहब, उनकी भी सलाहियतों का इम्तिहान है। हाँ। लेकिन ये इंटरेस्टिंग मीटिंग होगी। सही, ठीक है। भट्टी साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। सो लेट्स सी कि आगे क्या सूरत हाल बनती है। फिलहाल तो हर किसी पे फीवर सवार होगा पीएसएल का, और हर किसी की कोशिश होगी कि टिकट्स मिल जाएं और स्टेडियम में जाकर हम मैच देखें।